नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और देखिए विदेशी बाजार से संकेत तो काफी अच्छे आते हुए हम देख रहे हैं। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ 13,174 के स्तर पर यहाँ पर आप ट्रेड देखेंगे। हांगकांग के बाजार में 231 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। जापान के बाजार में भी अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड और डाउ फ्यूचर्स आप देखिए करीब 161 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड दिखाते हुए। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, शानदार ट्रेडिंग सेशन रहा। 450 अंकों के उछाल के साथ डाउ पहली बार 30,000 के पार जाता दिखा। एसएनपी में भी अच्छी रिकॉर्ड ऊंचाई देखने को मिली और नैस्डैक 150 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग दिखा रहे थे। तो विदेशी बाजार के संकेत यहाँ पर काफी बेहतरी के दिख रहे हैं। एक बार विस्तार से जान लेते हैं आखिरकार अमेरिकी बाजार में क्या हुआ, कौन से ट्रिगर्स रहे। एशियाई बाजार की चाल फिलहाल आगे चलकर आज कैसी दिखने वाली है। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं थोड़ी ही देर में। पहली रणनीति आज के लिए आपको बताएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। बेहद मजबूत संकेत आ रहे हैं। रिकॉर्ड्स की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय बाजार, ग्लोबल बाजार रिकॉर्ड्स हम नए लगते हुए देख रहे हैं। आज फेड पॉलिसी के मिनट्स आएंगे तो वहां पर नजर रहेगी, पर वैसे अगर आप देखें तो शानदार तेजी है। कल की तेजी के बाद डाउ फ्यूचर्स 150 अंकों का उछाल दिखा रहे हैं। एशिया के बाजारों में मजबूत ट्रेड है और जैसे कि आप बता रही थी एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पर लगभग 90 अंक ऊपर दिख रहा है। कल अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी रही और रिकॉर्ड्स का दिन देखने को मिला। पहली बार डाउ 30,000 के ऊपर गया और 30,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। 450 अंकों का उछाल था और दिन की ऊंचाई के करीब ही डाउ बंद होते हुए दिखा है। मार्च के निचले स्तर से अब तक देखें तो डाउ में हमने 60% की बढ़त देखी है लगभग। एसएनपी 500 यहां पर नया क्लोजिंग हाई लगा और यूएस का जो रसल इंडेक्स है, जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, यहां पर 2% का उछाल था और यहां पर भी नया रिकॉर्ड बनते हुए दिखा है। तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी अमेरिकी बाजारों में, जहां पर स्मॉल कैप, लार्ज कैप, दिग्गज आईटी शेयर्स और साथ ही बैंक्स, इंडस्ट्रियल और एनर्जी शेयर्स सबसे आगे दिखे। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, कुछ वैल्यू स्टॉक्स, यहां पर अच्छी खरीदारी हुई, पर पूरे मार्केट में ही हमने उछाल आते हुए देखा है। जो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, वैक्सीन की खबर, जैनेट येलन ट्रेजरी सेक्रेटरी बन सकती हैं, ट्रांजिशन प्रोसेस शुरू हो गया है, वही हैं जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं और भरोसा काफी बढ़ा हुआ है निवेशकों का। आज कुछ अहम डेटा आने वाला है तो वहां पर नजर रहेगी। रिवाइज्ड Q3 जीडीपी का डेटा आएगा। हमने देखा था -33% की गिरावट थी, उसके आसपास ही रहेगा। कुछ ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं होगा, बट एक फाइनल प्रिंट आएगा जीडीपी का Q3 की, वो देखना पड़ेगा। साथ ही आज साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आएंगे। यूजुअली थर्सडे को आते हैं, पर क्योंकि कल अमेरिकी बाजार बंद है इसलिए ये डेटा आज आने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजारों में भी तेजी का ही माहौल था। 1.5% तक का उछाल वहां पर हमने देखा है। कच्चे तेल यहां पर नजर रखिए, क्योंकि यहां पर जो उबाल चल रहा है वहां पर हमने कल देखा कि 4% की तेजी रही। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, मार्च के जो लेवल्स थे अब वापस उस लेवल पर कच्चा तेल आ गया, यानी कि कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद जितने भी लॉसेस आए थे कच्चे तेल के, अब वो रिकवर हो गए और वापस मार्च के लेवल्स पर कच्चा तेल आ चुका है। ब्रेंट तकरीब $48 के पास है और WTI $45 के करीब आते हुए दिखा है। डॉलर पर हमने दबाव देखा और सोने पर हमने और ज्यादा दबाव देखा। सोना अब फिसलकर 1800 के करीब आते हुए दिख रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो काफी पॉजिटिव रुझान है। डाउ 30,000 के ऊपर और रिकॉर्ड्स की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी दिख रही है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये रहा पूरा ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट आपके लिए और हर लिहाज से दमदार संकेत विदेशी बाजार से आते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन आप समझें। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 4,563 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 1,294 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आए हैं। कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 2,522 करोड़ की बिकवाली दिखी है। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी, दमदार खरीदारी के आंकड़े, वही डीआईएस कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। दमदार संकेत विदेशी बाजार से हम देख रहे हैं। यूएस भी रिकॉर्ड पर है, फिर भारतीय बाजार अगर डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें यहां पर भी रिकॉर्ड पर लेवल्स देखने को मिले हैं। आगे क्या कोई हर्डल रुकावट दिखेगी या फिर अब यहां से तेजी ही होनी है? अभी तक तो कोई संकेत मानसी ऐसे दिख नहीं रहे जिसकी वजह से आपको बहुत चिंता करनी पड़े। और सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है इस वक्त पूरे बाजारों में, वो है कोरोना के बढ़ते हुए मामले। लेकिन पूरी तरह से बाजारों का फोकस बजाय कोरोना के बढ़ते मामलों के इस चीज पर है कि वैक्सीन आपके हाथ में आ रही है और मुश्किल से आपको अब अगले
2 महीने और मुश्किल से निकालने। तो अगर 1-1.5-2 महीने आप आराम से निकल गए तो फिर उसके बाद कोई चिंताएं आपकी बची नहीं है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बाजार आगे देख रहे हैं महीने 2 महीने की समस्याओं से बढ़कर, और उन्हें ये लग रहा है कि अगर वैक्सीन आ गई और जो सक्सेस रेशियो आ रहा है, आज भी आप देखिए स्पुतनिक ने कहा है कि वो 95% प्रभावी और जनवरी से भारत में ये वैक्सीन बनना शुरू होगी। तो 2 अच्छी चीजें हो रही है। एक तो ये कि वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली है, और दूसरी अच्छी चीज जो हो रही है वो ये है कि कई सारी कंपनियां बना रही है। तो आप किसी एक या 2 कंपनियों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और जब तक फाइनल लॉन्च होगी तब तक कई सारी कंपनियां बनाएगी, डोजेस बहुत होंगे, लगभग सब लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो ये बड़ी चीजें हैं जिसके चलते मुझे लगता है कि बाजार एकदम लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, जो अमेरिका में अब नई कैबिनेट बनने जा रही है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है कि जैसा मार्केट फ्रेंडली लोग वो चाहते हैं कैबिनेट में देखना, वैसा हो रहा है। और तीसरा, अगर फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते थोड़ा स्लो डाउन होता है तो फेड तैयार है पूरी तरह से और पैसा डालने के लिए, बड़ा स्टिमुलस पैकेज देने के लिए। और इस तरह के माहौल में शायद जो बाइडेन साहब आते ही तुरंत बड़े स्टिमुलस पैकेज की घोषणा करेंगे, लंबे समय तक ब्याज दरें नीचे रखने की बात करेंगे, तो वो इक्विटी मार्केट के लिए काफी अच्छा है। और आप देखिए कच्चा तेल भी इकोनॉमिक रिकवरी की उम्मीद में थोड़ा सा ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्लेटफॉर्म सेट है आगे तेजी के लिए, और उस लिहाज से व्यू बुलिश रखना चाहिए। कभी कोई किसी दिन अननोन अनएक्सपेक्टेड खराब खबर आ जाए, वो बाजार में एक हल्का फुल्का करेक्शन दे सकती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद वापस बाजार मजबूती की तरफ ही बढ़ने की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं कि आप यहाँ से भी और तेजी होते देखेंगे मानसी, और मुझे लगता है यहाँ से भी अभी भी अच्छी अपसाइड बढ़त बाकी है, और कम से कम कल एक्सपायरी तक के लिए तो मूल माहौल बहुत तेजी की तरफ नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, हर एक फैक्टर को विस्तार से आपने यहाँ पर समझाए हैं। ट्रेडिंग लेवल्स की अगर बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आज अहम स्तर क्या होंगे फिर? देखिए वैसे तो 13,000 के नीचे अब निफ्टी जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मजबूत सपोर्ट जोन जो है निफ्टी के लिए आंकड़ों के लिए आज से 12,925 12,975 आएगा नहीं। गलती से अगर उस रेंज में मिले तो आप दबाकर खरीदारी कीजिए, जितना ले सकते हैं लेना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर फिलहाल मेरे पास एक ही लेवल दिख रहा है, वो है 13,200 का। 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे आप देख लीजिए, बट 13,200 ब्रॉडली वो रेंज है जहां तक बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। और 13,200 के बाद इसकी प्रॉब्लम ये है मानसी की लाइफ टाइम हाई पर है, और ऊपर के कोई लेवल्स और डेटा मेरे पास है नहीं, तो हर 100 पॉइंट पर हल्की हल्की रुकावट है। तो 13,200 पार किया तो फिर 13,300 के आसपास, फिर 13,400 के आसपास, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो 13,200 को एक हल्की रुकावट का लेवल आप मान लीजिए, वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 13,200 पार करेंगे तो फिर अगले 100 पॉइंट। तो बेसिकली इस मार्केट को ट्रेड करने का तरीका ही यही है, आप 100-125 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बैंक निफ्टी 29,250 29,450 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आसानी से टूटने वाला नहीं है, और आज मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 30,000 के पार निकलेगा भी, खुलेगा भी शायद 30,000 के पार, और उसके बाद मेरा अगला टारगेट 30,450 के आसपास का बनता है। तो हाई रेंज में 30,250 30,450 मानकर चल रहा हूँ, और अगर 30,500 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिक गया और एक्सपायरी उसके ऊपर दे दी तो मानसिक फिर मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई बनाने को तैयार है। यहाँ से बैंक निफ्टी में फिर 2,200 पॉइंट की और तेजी बैंक निफ्टी में बनेगी, 30,500 को पार करके बैंक निफ्टी टिका। तो बैंक निफ्टी भी अब बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाएगा 30,500 के ऊपर। तो लेकिन फिलहाल आज के लिए टारगेट 30,250 30,450 की रेंज का आप लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग डेटा है, और ये जो लेवल्स हम बता रहे हैं एक एक करके जितने भी चेंजेस आगे अपडेट इस लेवल में आते हुए दिखेंगे, इन सबको आपको ध्यान से नोटिस करना होगा, इन सबको ध्यान से आपको नोट डाउन करना होगा। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें 12,925 12,975 इन लेवल्स को सपोर्ट जोन्स के तौर पर आप मानकर चलें। हालांकि 13,000 के नीचे अब जाने की गुंजाइश कम है, लेकिन अगर ये लेवल्स को मिल जाए जमकर आप खरीदारी कीजिएगा। ये राय अनिल जी की तरफ से आती हुई 13,200 इन स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। इसके पार अगर जाते हैं तो फिर 100 पॉइंट्स की और तेजी देखने को मिल सकती है। इसके आगे फिर स्ट्रैटेजी और लेवल्स जो है अनिल सर से फिर जानेंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें दमदार एक्शन यहां से भी आता हुआ दिख सकता है। 29,250 से 29,450 इसे सपोर्ट जोन्स के तौर पर मानकर चलें। 30,000 के पार जाने की गुंजाइश आज बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई दिख रही है, जिस तरह से अनिल सर बता रहे हैं। ऊपरी रेंज की अगर बात करें 30,250 से 30,450 इस दायरे को आप मानकर चलें ऊपरी रेंज के तौर पर। आगे
आगे बढ़ते हैं और आप रुख करते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर का। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी खबर है जिस पर आज हमें नजर रखनी है। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली खबर इम्पोर्टेंट है, बैंक से रिलेटेड खबर है और एक पर्टिकुलर बैंक की मैं बात करूंगी और बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर एक जबरदस्त ट्रेंड बन रहा है, एक तरह का हम बोल सकते हैं अच्छे दिन आ रहे हैं। आईओबी की मैं बात कर रही हूँ, जी हाँ, इंडियन ओवरसीज बैंक। और इसकी वजह 2-3 है, मैं आपको खास बताती हूँ कि ये बैंक आप जानते हैं पीसीए में फिलहाल है और इससे वो जून तक बाहर आने की तैयारी कर रहा है। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि जून 2021 तक इंडियन ओवरसीज बैंक पीसीए से बाहर हो जाएगा और मार्च 2021 मतलब अगले 4 महीने में आप देखेंगे कि 18,000 करोड़ रुपए के एनपीएस बैंक रिकवर करेगा। ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है जो रिकवरी के तौर पर बैंक देखेगा और इसकी वजह ये है कि एनसीएलटी केसेस जो हमने देखे वहां पर रेजोल्यूशन आते हुए नजर आ रहा है। अगले 3 से 6 महीनों में काफी सारे केसेस जहां आईओबी का पैसा अटका है वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 18,000 से 20,000 करोड़ रुपए तक के यहाँ एनपीएस रिकवर होंगे, जो कि बहुत बढ़िया खबर होगी बैंक के लिए। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको तो बैंक का फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर जबरदस्त है। एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें और एनपीए भी 20% से घटकर 13% पर आ गए हैं। तो क्लियरली फोकस है कि क्लीन अप करें बुक्स को, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग बनाए और ग्रॉस एनपीएस को 10% के नीचे लाने के लिए बैंक जुटा हुआ है। मिस्टर पीपी सिंह गुप्ता के नेतृत्व में ये जबरदस्त काम लिया गया है और दिख रहा है कि अब ये पीसीए से भी बाहर आ जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से हमने देखा कि प्रॉफिट आ रहा है बैंक में और अब बैंक फोकस कर रहा है रिटेल, एग्री और एसएमई और कॉर्पोरेट अब उनके फोकस में नहीं है। तो ये नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई है और आईओबी के लिए एक अच्छा और बेहतरीन प्रोस्पेक्ट्स आगे दिखते हैं। बिल्कुल स्वाति, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। तो आईओबी से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आने के आसार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आईओबी के लिए ये एक्सक्लूसिव खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स आपको बता देते हैं। बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के दम पर आज कहाँ पर एक्शन दिखेगा? गुड मॉर्निंग नांसी। आज शुरुआत ट्रिगर्स से करें तो आज 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। देखना होगा क्या कुछ आउटकम वहां से निकल कर आता है। सीमेंस पर नजर रखिए, आज कंपनी अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है Q4 FY20 के और डिविडेंड के लिए भी बोर्ड बैठक करेगी, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा आज से फ्लाइट में बैठने से पहले RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। ये कल की खबर थी जो कि आज से लागू होगी और महाराष्ट्र में फिलहाल एंट्री करने से पहले रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, तो आज से लागू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और खबरों की बात करें तो इंगरसोल रैट यहाँ पर नजर रखिए। नॉन रिटेल निवेशकों के लिए कल ये ओएफएस खुला था जिसको कि 2.7 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और यहाँ पर आज रिटेल निवेशकों के लिए ये ओएफएस खुलेगा। हम आपको बता दें ओएफएस का जो फ्लोर प्राइस है वो 578 रुपए 60 पैसे प्रति शेयर तय किया गया था। पेरेंट कंपनी की ओएफएस के जरिए करीब 4.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। श्रीलेदर्स भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने बायबैक की घोषणा कर दी है। 160 रुपए प्रति शेयर के दाम पर ये बायबैक किया जाएगा। मौजूदा भाग जो है उससे 10 रुपए ज्यादा है और 32 करोड़ के शेयर बायबैक करेगी कंपनी। डॉक्टर रेड्डीज पर भी नजर रखिए। RTIF यानी कि रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड का बयान आया है, के सीईओ का बयान आया है और उनका कहना है कि भारत में रूस की जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है वो यहाँ भारत में बनेगी। फिलहाल ये वैक्सीन के फेज 2 और 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, तो डॉक्टर रेड्डीज आज फोकस में रह सकता है। मुथूट फाइनेंस के लिए भी आज एक खबर आ रही है। आरबीआई ने मुथूट फाइनेंस की जो अर्जी थी IDBI AMC के अधिग्रहण की, वो अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके अलावा ऑटो कंपनियां भी फोकस में रहेंगी, स्पेशली मारुति और टाटा मोटर्स पर नजर रखिए क्योंकि ऑटो PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की जो डिटेल्स है उसकी घोषणा यहाँ पर जल्द हो सकती है। कुछ शर्तों के साथ इन डिटेल्स की घोषणा की जाएगी, तो इस खबर के चलते ऑटो कंपनी आज फोकस में रहेंगी। कुछ फूड प्रोसेसिंग कंपनी जैसे कि KRBL, LT फूड्स, रैंकीज जैसी कंपनियों पर भी नजर रखिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने सरकार ने 234 करोड़ के फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को अब तक मंजूरी दे दी है। ये खुद सरकार की तरफ से ये बयान निकल कर आ रहा है। और आखिर में बात करते हैं IRB इंफ्रा की। कंपनी को रोड प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है।
यानी कि अब जो टोल रेट आगरा इटावा बीओटी प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, टोल रेट में करीब 70% की बढ़त होगी और ये जो बदलाव है, जो बढ़े हुए रेट्स हैं, अब इस पे टोल दर वसूलेगी आईआरबी इंफ्रा की एसपीवी। तो आईआरबी इंफ्रा इस खबर के चलते आप यहाँ पर नजर रखिए। आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स अब जान लीजिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन आप 5 शेयर्स में बनाकर चल सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय टाटा पावर पर कैश मार्केट में खरीदारी कीजिएगा। 64 के लक्ष्य को ध्यान में रखें। 58 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि बायकॉन और बंधन बैंक में खरीदारी की जा सकती है। बायकॉन 460 के लक्ष्य को ध्यान में रखें। 422 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। खरीदारी की जा सकती है। बंधन बैंक में भी 375 के टारगेट्स के साथ 350 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाना बिल्कुल न भूलें। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय रिलायंस और साथ ही आरबीएल बैंक पर। रिलायंस में 2000 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 1945 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आरबीएल बैंक अगर खरीदारी करते हैं 240 के लक्ष्य को मानकर चलें। 220 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। तो चलिए, ये तो कमोडिटी इक्विटी मार्केट से जुड़े ट्रेडिंग कॉल्स हैं, लेकिन अब हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर नजरिया और साथ ही क्विकली अपने टॉपिक्स भी आज के लिए आप बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मेरा इंडेक्स पर यही राय होगा कि इंडेक्स में निफ्टी में कल एक अच्छा ब्रेकआउट देखा गया था, 13,000 के ऊपर क्लोजिंग, तो इसलिए मैं कोई भी डिप का इंतजार करने के लिए कहूंगी। अगर इंट्राडे में कोई डिप मिलता है तो खरीदने का सलाह होगा। जब तक निफ्टी 13,000 के ऊपर है तब तक सेफ है। खरीदने का सलाह है। 12,970 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। टारगेट के लिहाज से 13,090 और 13,150 ये 2 लेवल्स है जो मैं वॉच कर रही हूँ। अगर 13,150 के ऊपर जाके निफ्टी आज बंद कर पाता है तो निफ्टी नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। रहा सवाल बैंक निफ्टी के मान से, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में 29,500 के आसपास सपोर्ट है। 29,500 400 जब तक बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है तब तक बैंक निफ्टी को भी खरीदने का सलाह होगा। कोई इंट्राडे हल्का सा डीप में करेक्शन में खरीदने का सलाह है। 29,400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। टारगेट रहेगा 29,950 से 30,150 के बीच में। मुझे लगता है कि इस बार आज अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो बैंक निफ्टी एक बार 30,000 का लेवल भी शायद क्रॉस करेगा। अब 2 स्टॉक में आज के लिए चूज किया है मैंने। एक कोफोर्ज आईटी मिड कैप में है, जिसमें मुझे लगता है कि अच्छा क्लोजिंग कल देखा गया था। वो स्ट्रेंथ आज भी मेंटेन्ड होगा। 2500 और 2540 टारगेट के लिए खरीदने का सलाह है। 2420 का एक हल्का सा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। डॉक्टर रेड्डी में भी खरीदारी करना चाहिए। मुझे लगता है कि 4970 और 5020 ये 2 टारगेट्स ऑन दी अपसाइड देखने को मिलना चाहिए। और स्टॉप लॉस के लिहाज से 4870 का स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ, जो मेंटेन करना पड़ेगा। कोफोर्स, डॉक्टर रेड्डी दोनों ही इंट्राडे के लिए दिए हैं। टारगेट्स अगर इंट्राडे में अचीव नहीं होता है और स्टॉप भी ट्रिगर नहीं होता है तो दोनों पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। थैंक यू मानसी। ऑलराइट सिमी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और आज के लिए अपने टॉपिक्स कोफोर्ज और डॉक्टर रेड्डीज पर खरीदारी की राय हमें देने के लिए। तो ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात। कमोडिटी बाजार का जायजा लीजिए। आनंद राठी से हमने जिगर त्रिवेदी से बातचीत की, उनकी कॉल्स आपके सामने रखते हैं। सोने चांदी की चाल सबसे पहले आप देखिए। बुलियन मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गोल्ड पर डिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 48,700 पर अगर ये मिले तो बिकवाली की राय है। 48,500 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 48,800 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। क्रूड की अगर बात करें, खरीदारी की राय यहां पर आती हुई यहां से और तेजी की पूरी गुंजाइश। 3,400 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 3,280 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। और बेस मेटल्स की चाल में कॉपर डिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 561 पर अगर मिले तो खरीदारी कीजिएगा। यहां पर 566 566 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 558 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी है। तो क्रूड और कॉपर में खरीदारी, लेकिन बुलियन मार्केट में गोल्ड पर बिकवाली की राय जिगर की तरफ से। चलिए, अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। आज टाटा मोटर्स पे नजर रखिए। सीएलएसए की आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। यहाँ पे उन्होंने खरीदारी की राय देते हुए लक्ष्य 220 के दे रहे हैं। चाइना मार्केट में वॉल्यूम्स में एक रिकवरी जो है देखने को जो हमें मिल रही है वो बरकरार है। मार्जिन्स में भी सुधार देखने को मिला है, पर ब्रेग्जिट से जुड़ी जो खबरें हैं वो एक ओवरहैंग रह सकती हैं, बट अभी के लिए जो आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। दूसरी रिपोर्ट है नैल्को पे, जहां पे जेपी मॉर्गन आपको अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 31 के टारगेट्स दे रहे हैं।
कैपिटल एलोकेशन को लेकर जो अनिश्चितता है वो बरकरार है, पर आगे जाके वो आय में सुधार देख रहे हैं और घाटे से मुनाफे में भी आ सकती है कंपनी। और आखिरी में आज एपीआई कंपनीज पे मैक्वायरी की अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। डिवीज लैब और सोलारा एक्टिव पे उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। मजबूत वॉल्यूम्स के चलते एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। डिवीज लैब पे उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए 3910 के टारगेट्स दिए हैं और सोलारा एक्टिव पे आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए 1808 के लक्ष्य बता रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।